जय गुरु जी। संगत जी, हम सब संगत की जर्नी गुरु जी महाराज के साथ अलग अलग है। सबका कनेक्शन अपना अलग अलग है और गुरु जी महाराज ने किस संगत को कब और कहाँ कैसे ब्लेस करना है वो वही जानते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के बेअंत रूप हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कई बार कि गुरु जी हमें किस रूप में मिल जाए। इन सत्संग को शेयर करने से पहले संगत जी, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जो गुरु जी कई बार कहा करते कि हमेशा हमें गुप्त पाठ, गुप्त दान और गुप्त ही सेवा करनी चाहिए। हम जो भी कोई पाठ या भक्ति भाव सेवा करते हैं वो हमें गुप्त रखना चाहिए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना हमें उसका फल भी नहीं मिलता है। संगत जी, गुरु जी कहा करते गुप्त दान करो, ऐसा दान करो कि तुम एक हाथ से कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। गुप्त सेवा हम मंदिर में, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, ऐसे छुपा के सबसे सेवा करें, कभी किसी को ना बताएं। पर संगत जी, हम मनुष्य हैं ना, तो रहता है ना कि जरा सा कुछ करते हैं तो 10 लोगों को बता दें तो उसका फल भी नहीं मिलता है। अपनी इन तीनों चीज़ों को संगत जी हमें छुपा के रखना है। अब संगत जी, गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिनसे हमारा गुरुजी महाराज के प्रति विश्वास भी बढ़ता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गुरुजी के दरबार में एक संगत आई। संगत जी, उन्होंने माथा टेका तो गुरुजी उन्हें देखते ही बोले कि अंकल, मैं तेरे से दूसरी बार मिल रहा हूँ। अब अंकल कहते, गुरुजी मैं तो पहली बार आपके दरबार में आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्तों के इतनी बार कहने पे मैं आपके दर पे पहुँचा हूँ। मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। अब गुरुजी थोड़ी देर बाद फिर बोले कि अंकल, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। तो अंकल फिर मना करने लग गए, नहीं गुरुजी, मैं तो पहली बार ही मिल रहा हूँ। तो गुरुजी बोले कि अंकल, याद कर, अपने दिमाग पे जोर डाल कि आज से 20-22 साल पहले तेरी हरिद्वार में पोस्टिंग हुई थी फॉरेस्ट ऑफिसर। तो वहाँ पे जब तेरी पोस्टिंग की गई तो अपनी वाइफ के साथ रहने लगा। तो एक दिन तेरा और आंटी नाल झगड़ा हो गया और तू गुस्से में घर से बाहर निकल गया। और उस वक्त साइकिल पे तू सवार होके, संगत जी वो जमाने में साइकिल ही ज़्यादातर होती थी। अंकल साइकिल लेके बाहर निकल जाते हैं और रास्ते में सोचते हैं कि मैं जंगल से गुजर रहा हूँ तो भूख लगेगी। तो गुरुजी कहते हैं कि तूने 6 केले और 6 संतरे लिए और रास्ते में जब तू जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो तुझे एक पेड़ के नीचे एक साधु संत मिले। तो तूने सोचा, मैं तो रोज ही फ्रूट्स खाता हूँ, आज क्यों ना इन्होंने कभी नहीं खाए होंगे, क्यों ना इन्हें दे दूँ। और तो वो फ्रूट्स उनके साधु के सामने रख के आगे चला गया। थोड़ी दूर ही चला था कि तेरे मन में आया कि जंगल में मैं जा रहा हूँ, पता नहीं रात ना हो जाए पहुँचते पहुँचते, तो रास्ते में मुझे भूख लगी तो मैं क्या खाऊंगा। वापस आता है और वो 6 केले में से 3 तू एक अलग थैली बनाता है, 3 संतरे और 3 केले एक संत के सामने रख के थैली, और एक थैली लेके तू वहाँ से निकल जाता है। तो वो अंकल बोले कि हाँ गुरुजी, ये तो मुझे याद आ गया कि एक साधु संत मुझे मिले थे। तो गुरुजी बोले, वो मैं ही तो था। गुरुजी, आप कैसे हो सकते हैं, वो तो, उनके तो सफ़ेद बाल थे इतने लंबे लंबे और उनकी बोहें भी सफ़ेद थी, तो उनका तो रूप बिल्कुल अलग था और वो तो इतनी उम्र के लग रहे थे, आप तो अब भी इतने यंग हैं। संगत जी, तो गुरुजी बोले कि वो मैं ही था, मेरे बेअंत रूप हैं। मैं तुम्हें किस रूप में कहाँ मिल जाऊं तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला देखिए, और इस लीला से हमें यही सीखने को मिलता है कि गुरुजी हमें किस रूप में मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कैसे मिल जाए, हमें नहीं पता है। तो जब भी कोई साधु संत महात्मा जो पूर्ण होंगे ना संगत जी, उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया करो। हमें नहीं पता किस रूप में, क्योंकि गुरुजी के रूप अनेक हैं, हम तो केवल एक यही रूप जानते हैं और इसी रूप को प्यार करते हैं। पर हमें नहीं पता कि बेअंत रूप हैं गुरुजी के, किस रूप में हमें वो मिल जाए। संगत जी, एक दूसरा सत्संग बहुत ही प्यारा है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक ही ज्योत है, एक ही शक्ति है। गुरु नानक ही शिव हैं और शिव ही गुरु नानक हैं। संगत जी, अंकल जिनके दोस्त उन्हें बार बार कहा करते, वो गुरुद्वारे में जाया करते थे कि हमारे गुरुजी हैं, उनसे मिलने चलोगे। तो वो बोले कि मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा, मेरे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उन्हीं के सामने माथा टेकता हूँ, उन्हीं को सब कुछ मानता हूँ, और हमारे धर्म में ऐसे है भी नहीं हम किसी और के सामने माथा टेकें। तो संगत जी, उनके दोस्त बार बार कहते हैं, और एक दिन वह कहते हैं ठीक है, तुम दूर से ही हाथ जोड़ लेना, माथा भी मत टेकना। तो कह रहे हाँ चलो, मैं चलता हूँ, पर ना माथा टेकूंगा ना वहाँ का लंगर करूँगा, हाँ दूर से ही देख के आ जाऊंगा। अब वो चले जाते हैं गुरुजी के दरबार में।
अब इतना प्यारा रूप गुरुजी का देख के दरबार में जाते हैं, बैठते भी हैं और संगत जी अपने आप ही पता नहीं उनके मन में क्या आता है, माथा भी टेकते हैं। गुरुजी महाराज उस वक्त हलवा प्रसाद अपने हाथ से पूरी संगत को बांटा करते थे। संगत जी एक हाथ से गुरुजी देते थे, दोनों हाथों में भी वो अमृत प्रसाद नहीं समाता था। और कितनी ही संगत गुरुजी के दरबार में आ जाए, कभी भी वो प्रसाद की बरकत कम नहीं होती थी। भगवान महाशिव अपने हाथ से प्रसाद बांटे तो कैसे कम रह सकता था संगत जी। तो अंकल को भी गुरुजी महाराज हलवा प्रसाद दे देते हैं। अब अंकल प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं, फिर माथा टेक लेते हैं और वहाँ से जाने के बाद सोचते हैं कि ये मैंने क्या किया, मैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने ही माथा टेकता हूँ और मैं तो दूसरी जगह चला गया, मैंने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया और अपने दोस्त को कहते हैं तूने मेरा धर्म भ्रष्ट करा दिया, अब मुझे तो पाप लगेगा और मुझे पता नहीं कितनी सेवा गुरुद्वारे में जाके करनी पड़ेगी इस पाप को कम करने के लिए, इसके दोषी तुम ही हो। अपने दोस्त को उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। और अगले दिन संगत जी गुरुद्वारे जाते हैं सेवा करने के लिए और जैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है, माथा टेकते हैं तो आंखें बंद करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी नजर आए और जैसे ही आंखें खोले तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जगह गुरुजी महाराज बैठे हुए नजर आए। अब वो सोचे पता नहीं रात को उस बाबा ने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि हर जगह वो ही दिख रहे हैं। कई बार उन्होंने ट्राई किया, गुरुजी उन्हें जगह जगह नजर आने लगे। संगत जी एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते और एक हफ्ते तक वो इसी बात से परेशान रहे कि जब भी वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करें उसकी जगह उन्हें गुरुजी महाराज नजर आए। अब जो अंकल के दोस्त थे गुरुजी के पास जाते थे, उनसे गुरुजी बोले कि अपने दोस्त नू लेके आ गुरुद्वारे वाले नू। तो कहते नहीं गुरुजी वो नहीं आता। कह रहे नहीं तो इससे एक बार कह तो सही। तो वो अंकल फिर उससे कहते हैं तो उसके मन में आता है चलो ये फिर कह रहा, मना करते हैं कई बार कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, वो तो ऐसे बाबा हैं, क्या जादू किया है मेरे पे, ये है वो। फिर पता नहीं अपने आप ही उनका मन बन जाता है और गुरुजी के दरबार में आ जाते हैं। और जैसे ही गुरुजी को माथा टेकते हैं तो गुरुजी बोले अंकल दस सबनू कि उस दिन तूने क्या देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ही मेरे दर्शन किए ना। संगत जी वो कहते हैं हाँ गुरुजी, पर मैंने तो आपको ये बात नहीं बताई, आपको कैसे पता। तो गुरुजी कहते एक ही ज्योत है, एक ही शक्ति है, मैं ही गुरु नानक हूँ, मैं ही शिव हूँ। संगत जी भगवान के नाम अनेक हो सकते हैं, रूप अनेक हो सकते हैं, पर वो शक्ति एक ही है। जिस जिस संगत ने जिस रूप में गुरु जी को देखना चाहा, चाहे बहुत सी ऐसी संगत हैं जो साईं बाबा को मानती, श्री कृष्ण जी को मानती या किसी और देवी देवता को मानती, गुरु जी महाराज ने सबको अपने में ही उन देवी देवताओं के दर्शन कराए। फिर संगत जी हमारी को कहते हैं ना खोज या सोच सब खत्म हो जाती है वहाँ कि गुरुजी महाराज के दरबार के अलावा हमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। जब भगवान की ज्योत एक ही है, एक ही शक्ति है और महाशिव वहाँ बैठे हैं, तो क्यों हम इधर उधर भटकें। ऐसे उन अंकल को गुरुजी महाराज ने अपने में ही दर्शन कराए। तो संगत जी बहुत सी नई संगत जुड़ती है जिनके मन में ये तरह तरह के सवाल होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी दरबार से, किसी भी गुरु से या भगवान से जुड़ते हैं ना तो विश्वास बढ़ने में टाइम लगता है। संगत जी मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, पर धीरे धीरे जब हम गुरु जी की महिमाएं और लीलाएं सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान महाशिव वो एक ही ज्योत हैं, उनके रूप अनेक हैं। जिसने भी जिस रूप में गुरु जी को अपनाया उसी रूप में गुरु जी ने उनको दर्शन दिए। ऐसे अंकल को गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं संगत जी। तो हमें भी गुरुजी महाराज के जितने भी सत्संग हैं इनसे यही शिक्षा मिलती है कि गुरुजी महाराज के बेअंत रूप हैं और वो एक ही शक्ति है। चाहे श्री गुरु नानक जी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे शिव जी हैं या फिर माता रानी हैं, सबके दर्शन गुरुजी ने अपनी संगत को अपने में ही कराए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी शरण में हमेशा रखना और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु के रूप में भगवान मिले हैं। जय गुरु जी।